हेलो एवरीवन। तो आज एक और स्टोरी टाइम। ये मेरे कॉलेज के दिनों की बात है। मैंने एनआईटी से अपना इंजीनियरिंग किया है। तो आप लोगों को पता ही होगा, नॉर्मली इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो आईटी एनआईटी होते हैं वो थोड़ा सिटी से बाहर होते हैं, और वहाँ बहुत नॉर्मली मैंने देखा है अधिकतर कॉलेजेस में ऐसे बहुत ग्रीनरी होता है, हरियाली होती है, पेड़ पौधे होते हैं। तो मेरा भी कॉलेज ऐसे ही सिटी के आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड था। हम सब कैंपस के अंदर ही रहते थे। सारी शॉप्स और हमें जो भी ज़रूरत के सामान थे सब कुछ कैंपस के अंदर ही हो जाता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि ये बहुत साल पहले की बात है, लगभग दिस वाज अराउंड 2007-8 की बात है। तो हम ऐसे जाके शॉप में रिचार्ज करते थे। आजकल तो आप लोग सब आसानी से ऑनलाइन रिचार्ज कर लेते अपने मोबाइल के पैक्स, बट उस टाइम ऐसा होता था कि आपको जाना होता था, आप शॉप पे पैसे पे करते थे, वो आप अपना मोबाइल नंबर उनको देते थे, फिर वो आपके मोबाइल पे रिचार्ज करते थे। तो हमारे कॉलेज में जो अंकल रिचार्ज करते थे उनका ऐसा कोई शॉप नहीं था, पर वो स्टेशनरी शॉप के बाहर ही ऐसे खड़े होते थे। तो हम बस वहाँ जाते थे, वो अंकल हमें दिख ही जाते थे लगभग। तो एक बार मेरी फ्रेंड का मोबाइल का रिचार्ज पैक ख़त्म होने आ गया था, तो उसने मुझे बोला कि तुम मेरे साथ चलोगी। उसने मुझसे पूछा कि मुझे रिचार्ज करवाना, तो मैंने बोला ठीक है चलो। तो हम दोनों अच्छे से रेडी होके हम दोनों गए, अंकल के खोजने गए। हम स्टेशनरी शॉप के पास देखा, हमें अंकल दिखे नहीं। फिर थोड़ा इधर उधर देखा तो अंकल थोड़े से दूर में ऐसे उस तरफ अपोजिट साइड मुंह करके खड़े थे। तो थोड़ा अंधेरा हो गया था और वहाँ पे झाड़ी वाड़ी, मतलब इन जनरल भी हमारे कैंपस में बहुत पेड़ पौधे थे, तो अंकल थोड़े झाड़ियों के साइड थे और उनका मुंह उस तरफ था। तो मेरी फ्रेंड ने बोला, अरे अरे वो देख अंकल दूर में खड़े हैं करके, चल चल उन्हें बोल कर बुलाते हैं, रिचार्ज करने के लिए बोलते हैं। तो मैंने बोला ठीक है चल। तो मैं खड़ी थी, पर वो जाके बोलती मैं बुला कर लाती हूँ। तो वो गई, अंकल अंकल कर रही थी। 2-3 बार उसने अंकल अंकल किया जाकर उनको। फिर मुझे समझ में आया कि अंकल एक्चुअली वहाँ पे टॉयलेट कर रहे थे। तो फिर मैंने उसे इशारा किया कि बहन तू वापस आ जा, प्लीज़ तू वापस आ जा। तू जो समझ रही वो नहीं, अंकल खड़े नहीं, अंकल टॉयलेट कर रहे। मतलब मैंने इशारा बहुत मुश्किल से उसे खींच कर कोने में लाया। फिर मैंने उसको समझाया कि क्या सिचुएशन है, और हम दोनों की हंसी नहीं रुक रही थी। और आप समझ नहीं सकते, उसके बाद हमें अपना मोबाइल रिचार्ज कराना था। हमें बहुत नॉर्मल एक्ट करना पड़ा। बहुत मुश्किल से मैंने और मेरी फ्रेंड ने अपना हंसी कंट्रोल किया, एज इफ़ कि भाई कुछ हुआ ही नहीं, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। और फिर हम लोगों ने जैसे तैसे अंकल से रिचार्ज कराया और फिर हम वापस हॉस्टल आए। और जो हंसे हैं वो बता नहीं सकती हूँ क्या एक्सपीरियंस था यार। तो दैट्स ऑल।